बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 26 नवंबर है और मंगल का दिन है। वाल्टन लाहौर के रिहायशी 30 साल के बैंक में मुलाजिम एक लड़के को जो है वो बेड़ी बेदर्दी से लाहौर में कत्ल किया गया और उसकी लाश जो है वो नहर में फेंक दी गई। पुलिस ये बताती है, गुलबर्ग पुलिस स्टेशन ये बताता है कि हमें इस लड़के की भाई की मुद्दत में दरख्वास्त दी गई कि हमारा भाई अगवा हो गया है। लेकिन जब हमें अगवा की दरख्वास्त दी गई, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो साथ ही हमें इत्तला मिली कि उसकी लाश जो है वो नहर से मिल गई है और हरबंसपुरा के एरिया में तकरीबन उसकी लाश मिली। लेकिन इस सारे मामले को बड़ा जल्दी ये पुलिस ने सॉर्ट आउट कर लिया क्योंकि उसकी लाश मिल गई थी। फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, फिर वो कातिल तक पहुंच भी गई और उनको सारी कहानी भी खुल गई। लेकिन जब इसकी स्टोरी सामने आई वो बड़ी खौफनाक थी और उस स्टोरी से जो सबक मिलता है वो ये है कि आप किसी पे भी एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि इस नौजवान को जो है वो ट्रैप किया गया, फिर उसके बाद इसको कत्ल किया गया, फिर इस कत्ल को अगवा बरे तावान का रंग दिया गया, पैसे वसूल किए गए और फिर उसके बाद जो है ये सारा मामला किसी और ने नहीं बल्कि इस नौजवान के अपने दोस्त ने, जो उसका हमसाया भी है, उसने किया। आज की इस वीडियो में आपको इस ख़बर के हवाले से, इस मामले के हवाले से मुकम्मल तफसील देंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह आजकल लोग जो है वो अपने मकासद के लिए और अपने आप से बहुत सारी चीज़ों को जो है वो करने के लिए जराइम कर रहे हैं और किस तरह के जराइम हो रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, ये वाल्टन का रिहायशी था लड़का, 30 साल इसकी उम्र थी और ये बैंक में मुलाजिम था और इसके भाई ने जो है आकर पुलिस में ये रिपोर्ट कराई कि जी मेरे भाई जो है वो अगवा हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं और हमें उसके अगवा बरे तावान की कॉल्स भी आ रही हैं और हमने उनको पैसे भी भेजे हैं, लेकिन हमें भाई अब तक नहीं मिल रहा। पुलिस जो है गुलबर्ग की इसके जो SHO है तैमूर अब्बास साहब, इनके मुताबिक हमने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया कि तलाश करते हैं। CCTV फुटेजेस देखी गई जहाँ से वो आता जाता था और उसके अलावा मुख्तलिफ़ थानों से भी रब्ता किया गया तो इन्हें एक लीड मिली कि उसकी जो आखिरी CCTV फुटेज थी उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता था कि उस लड़का, वो जो सलीम जिसका नाम है, वो ख़ुद अपनी बाइक पे अकेले जा रहा है और उसके साथ कोई नहीं है। तो ये जो अगवा वाला मामला था ये पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये अगवा कैसे हो गया जब ये जा ही खुद रहा है तो उसके साथ कोई नहीं है, कोई उसको लेके नहीं जा रहा। ये सारी सूरत हाल पुलिस के सामने आई। पुलिस ने मज़ीद थानों से रब्ता किया और जो है थानों से पूछा कि कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ जो मिली हो। तो पुलिस को ये पता चला, पुलिस को हरबंसपुरा का जो थाना है उन्होंने ये बताया, उनके जो एरिया है उन्होंने ये बताया कि नहर से हमें एक नाश की जो है वो इत्तला मिली थी 15 के ऊपर और हमने वो जो है, जो मकामी पुलिस है वो उन्होंने वो लाश बरामद की और मकामी पुलिस ने इनको बताया कि जी बिल्कुल हमें मिली है। तो इन्होंने जो है जब डेटा इकट्ठा किया, चीज़ें इकट्ठी की, पता किया, मकतूल जो उसके फैमिली वाले थे उनको दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो यही है जिस मकतूल की आपके पास रिपोर्ट दर्ज है, जिसका हमने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। तो उसके बाद जी इन्होंने फिर अपने 24 नवंबर को इनको ये मामला पता चलता है, फिर इन्होंने अपनी कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया। अब इन्होंने कार्रवाई का आगाज़ कैसे किया? इब्तदाई तहकीक जो हुई, इन्होंने उस जो नौजवान जिसकी डेथ हुई थी उसका मोबाइल डेटा निकाला, उसके साथ जो लास्ट कॉल्स थी वो निकाली और फिर उसके अलावा इसकी जो फैमिली है उस पे पूछा कि जी आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, कोई और मामला हो। तो जो घर वाले थे उन्होंने जो है FIR जो दर्ज करवाई और जो बाकी मामलात बताए। तो ख़ानदान वाले ये कहते थे कि जी हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और जो है हम तो किसी पे इल्ज़ाम, हम किसी को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते इस मामले में कि हम किसी को ये कहें कि उसने ये सारा कुछ किया है। लेकिन पुलिस कहती है कि हमें कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिल रहा था जिससे ये लगे कि ये अगवा हुआ है। बहरहाल पुलिस वालों ने फैमिली वालों से पूछना शुरू किया कि इसके जानने वाले कौन थे कि जी और इनका किसी के साथ कोई लेन देन का मामला हो। तो उसमें
जो है इनको ये पता चला, पुलिस को घर वालों ने बताया कि जी इसका एक अपने दोस्त के साथ जो हमारा हमसाया भी है, इसका कोई लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। उसने बाकायदा तौर पे घर वालों ने, फैमिली वालों ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। अब इन्होंने जो उसका हमसाया भी था, उसका दोस्त था जिसका नाम अब्दुल्ला शाहिद है, उसको पुलिस ने जो है वो शामिल तफ्तीश किया। पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और वो कह रहा था कि जी मेरा इस केस से या मेरा इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उसने इनकार किया और पुलिस ने चीज़ें देखी और उसके मोबाइल फ़ोन से मकतूल के डेबिट कार्ड की एक तस्वीर मिली और वहाँ से पुलिस को ये यकीन हो गया कि जी ये शख्स इस मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर है। बहरहाल पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो इसने मान लिया कि जी मैंने ही इसको कत्ल करके इसकी नाश जल्लो मोड़ के करीब जो है वो नहर में फेंकी थी। क्यों फेंकी थी ये भी आप सुन लें। वो कहते हैं कि जी मेरा दोस्त भी है, हमसाया भी है। एक्चुअली मैंने इससे लिए थे कुछ पैसे जो मुझे वापस करने थे और ये बार बार मुझसे मांग रहा था और उसने ये बताया कि जी मेरे पास वो पैसे नहीं थे, मैं अभी वो पैसे नहीं दे सकता था, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, लेन देन का मामला था। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्यों ना हो इससे जान ही छुड़ा ली जाए, तो इसलिए मैंने इसको बुलाया। इसकी बाइक एक जगह पे इन्होंने छोड़ी, फिर उसके बाद इसको गाड़ी में बिठाया। एक गाड़ी भी इस मामले में पुलिस ने रिकवर कर ली है और फिर उसके बाद इसको ले गए और ले जाने के बाद इसको जो है इसको गोली मार दी। इनका झगड़ा हुआ इसी तनाज़े को लेकर और उसके बाद जो कहता है कि जी मैंने इसको गोली चला दी जो इसके सर पर लगी और वो मौके पर ही जाँ भाग हो गया। ये बताना है इसका अपना जो जिस बंदे ने ये सारा कुछ किया है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहता है कि जी जब ये सारा कुछ हो गया तो मैंने कहा कि जी अब इसकी लाश का क्या करूं। तो इस दौरान इसने कहा कि क्यों ना इसको अगवा बराए तावान का रंग दे दिया जाए। इसने ये किया कि उसी मकतूल के ही व्हाट्सएप नंबर से इसके घर वालों को मैसेज किया और उन्हें कहा कि जी मैं किसी के पास हूँ, किसी ने मुझे अगवा कर लिया है, आप लोग पैसे भेजें और मेरे ही अकाउंट में। तो उसके बाद ये हुआ कि घर वालों ने 2 मरतबा 50-50 हज़ार रुपये भी भेजे इसके अकाउंट में। और लेकिन मसला ये हुआ, कातिल ये बताता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं वो पैसे इसलिए नहीं निकलवा सका कि बंदा तो मर गया था और अकाउंट भी उसका था, तो इसलिए जो वो पैसे वो नहीं निकलवा सका, बल्कि मकतूल के ही अकाउंट में वो पैसे गए। और जो है इस तरह इसने कहा कि जी फिर जब ये सारा मामला हो गया मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अगवा बराए तावान का रंग दूँ। पुलिस जो है वो इसको ढूंढती रहेगी कि ये अगवा हो गया है और फिर मैंने मार के इसकी लाश जो है नहर में फेंक दी ताकि लाश जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, किसी को मिलेगी नहीं और उसके बाद ये मामला हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़ाहिर बात है, मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ जो नाहक का कत्ल होता है वो सामने आता है। बहरहाल पुलिस ने जो है मुलज़िम से इब्तदाई मालूमात हासिल कर ली हैं, मज़ीद तफ्तीश जारी है और वो कहते हैं कि हम देखेंगे कि इसमें किसी और का तो कोई किरदार मौजूद नहीं है। इब्तदाई तफ्तीश में ये भी सामने आया है कि इस अब्दुल्ला शाहिद के साथ इसका एक दोस्त भी इन्वॉल्व है। उसके हवाले से भी पुलिस जो है वो कह रही है कि हम उसको गिरफ़्तार करेंगे। और पुलिस कहती है इब्तदाई तौर पर तो ये लेन देन का मामला लगता है, लेकिन तफ्तीश का दायराकार हम बढ़ा रहे हैं और इनकी कॉल्स का जब डेटा हमें मुकम्मल हासिल हो जाएगा तो चीज़ें किसी और सिमत में भी जा सकती हैं। ये सूरत हाल है कि आप किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका उससे कोई लेन देन हो, जो भी मामला हो, किसी पे भी एतबार नहीं किया जा सकता। और बताया ये जा रहा है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये कोई इतने बड़े पैसों का लेन देन नहीं था, कुछ चंद लाख रुपए का ये लेन देन था। लेकिन इसके ऊपर 30 साल के एक नौजवान को किसी और ने नहीं बल्कि उससे क्या अपने हमसाये ने, जो कि किसी हद तक उसका दोस्त भी था, आना जाना था उनका एक दूसरे के साथ, उसने महज उन पैसों से जान छुड़वाने के लिए उसका ही ख़ात्मा कर दिया और इसको अगवा बराए तावान और फिर उसके बाद मर्डर और अगवा बराए तावान और ये सारी चीज़ों का रंग देने की कोशिश की। बड़े अफसोसनाक वाक़या, नौजवान इसकी नाश मिली थी। कल ये ख़बर जो है वो आई थी मीडिया के ऊपर, मैंने इसकी तफसीलात ली। मैंने कहा इसके जो है मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आ जाए तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को भी
लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर फॉलो करें और अपना फीडबैक कमेंट्स मीडिया मैसेज सोशल मीडिया मैसेजेस डायरेक्ट मैसेज की सूरत में मुझे ज़रूर दिया करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है और अगर किस चीज़ पे आप चाहते हैं मैं बात करूं तो भी ज़रूर करूंगा। अपने दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी अगली वीडियो में, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।